उस दिन तूने मुझे जूते से मारा था। मैं उसी दिन कहा था कि संदीप इस अपमान का बदला तुझसे न चुकाया तो मेरा नाम बाबू भंवर सिंह राजपूत नहीं। आ गया ना उठ पहाड़ के नीचे। भंवर सिंह, ये सब तेरी चाल है। तूने मेरे अलावा कहा कर मेरे साथ गद्दारी हराम खोर तूने। कर्मावती, मैं हरामखोर की शक्ल नहीं देखना चाहता। जितनी जल्द हो इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दे, नहीं तो साले को मारते मारते मैं जाऊं। ठीक है, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हें घर छोड़कर चला जा। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। अरे भाई लो मेरे भैया भैया, भाई लो मेरे भैया भैया, मेरे भैलो ले भैया भैया, खाए रिश्तियाई के भैलो भैया भैया। भैलो रे दैया मैया, भैलो रे दैया मैया, भैलो रे दैया, भैलो रे दैया मैया, हमसे रिश्तियाई के। हमारे माननीय श्री आदरणीय महोदय साहब, ये आ गए विंध्य प्रसाद जो कि इसी ग्राम सभा के निवासी साहब। ये सीन देखते हुए 51 रुपये व्यवहार में देते हैं पार्टी रूप से। धन्यवाद। था कलंक हमरे मथवा लगैलू, आखिया के पुतरी माए नजर से हटावालू। झूठा कलंक हमरे मथवा लगैलू, आखिया के पुतरी माए नजर से हटावालू। काहे के कठोर कैले काहे के कठोर कैले बज्र के छाती। भैलो रे दैया मैया, भैलो रे दैया मैया, भैलो रे दैया, भैलो रे दैया मैया, आहे रिश्तियाई के। यानी हम हैं कठोराई करे भागा उसी के गाड़ी बतावल इतना नान के एक तेल पाल के इतना त्याना की। आज ये हमारे औलाद हो के हमारे जुबान लड़ावत हुआ करीब बाप की दाढ़ी में। आज अगर तक घर छोड़ के न जावे तो समझ ले तोड़।
कहीं गाँव के महतारी कान के कर जावा पे मरल कटारे ताऊ कहीं गाँव के महतारी कान के कर जावा पे मरल कटारे मैया मैलवा तो मैया मैलवा तो जतिया जनाई के भैल रे दैया मैया भैल रे दैया मैया भैल रे दैया भैल रे दैया मैया हम तेरी सियाई के मैं तो घर छोड़ कर जा रहा हूँ तुझे कहा तो सारे तुझे क्या कहेंगे कि एक सौतेली माँ कैसे अपने बेटे के ऊपर सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है। मुझे गांव वाले क्या कहेंगे कि कुछ मतलब नहीं है मेरे। मैं इतना जानती हूँ कि तू मेरा घर छोड़कर जाएगा या नहीं। अब नहीं आई मैया तोहरा के दहुआ चलत की देविया मैया छुए दे तो पौआ अब नहीं आई दिन माई तोहरा के दहुआ चलत की देविया मैया छुए दे तो पौआ ललन सिंह गुहार लगाए ललन सिंह गुहार लगाए गर्दिश में आई के भैल रे दैया मैया भैल रे दैया मैया भैल रे दैया भैल रे दैया मैया हम तेरी सियाई के ये आगे हमारे माननीय श्री सुल्तान अहमद जो कि सिख ग्राम सभा के निवासी साहब 21 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद माई। हाँ तू सुपारी कहाँ पाया? कहाँ पाया? वहीं रखी रही। वहीं रखी थी तेरे बाप की। तेरी मेरी बाप की थी? माई पड़ावा ले चबाई ले कपड़ा लेकर चबाएंगे तेरे लिए उतरवाएंगे तू पहले। हम पहनूंगा। हाँ। ये जूता कहाँ रखूंगा? जूता मेरे सर पे रख। ले अरे क्या करोगे कर्मावती, इन सबको तो मार खाने की आदत पड़ गई है। कहा गया है कि गधा का मांस बिना रह जाए नहीं चुरत। सबके सब पागल है। सब गधे हैं। संदीपा भी गया, उसका भी काम तमाम। बचा है सेठ पन्ना ललवा, उम्र का वैसे भी आ चुका है, नहीं तो एक दिन उसका भी काम तमाम कर दिया जाएगा। आज एक प्लान सोच रखा हूँ। क्या प्लान सोच के रखी हो? ये आगे हमारे माननीय दादाजी जो कि विंध्य प्रसाद इसी ग्राम सभा के निवासी साहब, इसे देखते हुए 11 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से। बार बार नमस्कार, धन्यवाद।
प्लान यह है कि आज जा रहा हूँ अपने गांव मदनपुर। मदनपुर? हाँ, अपने गांव जा रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अरे वहीं पर तुम्हारे नाम की एक बहुत बड़ी टाकिज बनवाऊंगा। क्या मेरे नाम का? हाँ, उसमें मोटे हेडिंग में लिखा जाएगा कर्मा टाकिज। कर्मा टाकी तुम्हारे नाम से होगी, लेकिन उसमें तुमको भी हाथ बटाना है। देखिए जी, मुझसे वजन वाला काम नहीं होगा। मैं ईटा पत्थर नहीं उठा सकती। और क्या हाथ बटाना है? छोटा मोटा काम होता है। पागल हो गई हो, समझने की कोशिश करो। अरे तो बताओ सही। अरे वो सब लेबर लोग करेंगे, तुमको ये करना है क्या? सेठवा की तिजोरी का ताला तोड़ो। बहुत सारा रुपया इकट्ठा करके रखा है, ये तो बात है। बहुत सारा रुपया। और जितनी सारी जेवरात है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, सब एक गट्ठर में बांधकर ट्रेन पकड़कर मेरे गांव मदनपुर आके मुझसे मिलना। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब मिलन कब होगा हमारा तुम्हारा? मैं तो सोच रही हूँ अभी सुबह सुबह का वक्त है, मिलन हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। सच कह रही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन भूल मत जाना, कम से कम फोन से बात तो कर लिया करो। मैं फोन करूंगी, मगर तुम वीडियो कॉल जरूर करना। ये बात है। तू क्या कहना चाहता है? ये आगे हमारे माननीय श्री प्रदीप कुमार जो कि सी ग्राम सभा के निवासी साहब, सीन देखते हुए 51 रुपए व्यवहार में देते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। वैसे तो कर्मावती जाने का जी ही नहीं कहता हाँ। कि तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, ऐसे मेरा भी जी नहीं कहता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन नहीं जाऊंगा। तुम्हारी कर्मा टाकी बनेगी कैसे? बात तो 6 महीने का समय कम से कम लगेगा। 6 महीने से वर्करों की पगार भी रोक रखा हूं। 6 महीने से वर्करों की पगार और तिजोरी का ताला तोड़कर सारा धन लेकर मेरे पास आ जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल करना। ठीक है, चल। बाय बाय, टाटा, आई लव यू। ए दी, देखा जितना जने यहाँ सबके हम न्योता देत है। हमार कर्मा टाकिज बनत बाहो। राहुल बेटा मेरा कर्मा टाकिज बन रहा है। ये जितने माताएं बहनें हैं ना, इन सबको न्योता दे रही हूँ। रात में आएंगी, पूड़ी खाएंगी और रात में नौटंकी देखेंगे। और जितने बुढ़े हैं ना, इनके लिए मैं अलग व्यवस्था की हूँ रे। इनके लिए कर्मा टाकिज में सोफा सेट लगवाई हूँ। उस सोफा सेट पे बुढ़े लोग को बैठाऊंगी और पिक्चर लगवाऊंगी। कौन सा पिक्चर मालूम है? आवाजाही। आवाजाही क्या है रे? अरे हे वाली देख, चल रहे कर्मा टाकिज बनवाने के। कि सास पिए बिगड़ी, अरे ससुर पिए गाजा, कि पाँच पी के भासुर काहे, अरे कोरहा में समा जाए राजा करे जघारिया, कि देवरो मारल देवरो मारल चाहे राजा राजा पिए भीड़ ससुर पिए गाजा, पी के भासुर काहे कोरहा में समा जाए राजा घारिया करे राजा देवरो मारल देवरो हाय भगवान, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कब तक भिक्षा मांगूंगी, कब तक ठोकरें खाऊंगी। शिव जी के मंदिर सामने दिखाई दे रही है, चले उसी मंदिर पर रहूंगी, फुलवारी देखभाल करूंगी, वही मेरा जीवन बीत जाएगा। हे मालिक, मेरे लिए वो कोई सहारा दे दो भगवान। चलो क्या बताओ चाहती हो, मैं तो घर छोड़कर काफी दूर आ गया, मगर ऐसा लग रहा है कि भूख और प्यास से मेरी जान निकल जाएगी।
सामने शिव जी की मंदिर दिखाई दे रही है, चल रहा हूं वहां पे। अगर कोई होगा तो कुछ खाने को नहीं तो कुछ पीने को ही मिल जाएगा, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। अरे ओ देवी जी, अगर आपके पास एक गिलास पानी हो तो मुझे पिला दो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। क्या जी, आप प्यास से आप पानी पीना चाहते हैं? तो आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या मालूम करना चाहती हूँ। तो लीजिए शौक से पानी पी लीजिए, लीजिए शौक से पानी पी लीजिए। अरे मुसाफिर बताओ वतन है कहाँ? तो लीजिए शौक से पानी पीजिए। अरे मुसाफिर बताओ वतन है कहाँ? बारह बिखरे फटीचर से तुम्हें लगी रहे, तो बारह बिखरे फटीचर से तुम्हें लगी रहे। अपनी कहानी ये मुझसे बोलिए जी, आप कहाँ रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? और मैं देख रही हूँ आपके ये चेहरा और आप इस हाल में हो गए हैं। देवी जी, तुम मेरे हालात को जानना चाहती हो तो पहले मुझे पानी पिला दो, फिर उसके बाद मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। लीजिए पी लीजिए पानी। देवी जी, तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो ना? अरे मानू एहसान, मानू एहसान, मानू एहसान देवी जी मैं आपका, पानी देकर बचाई मेरी जिंदगी। एहसान देवी जी मैं आपका। मानू एहसान देवी जी मैं आपका, मानू एहसान देवी जी मैं आपका, पानी देकर बचाई मेरी जिंदगी। वरना दुनिया से, वरना दुनिया से, वरना दुनिया से महरूम हो जाता मैं, वरना दुनिया से महरूम हो जाता मैं। मौत को तो पाई नहीं ये कभी मानू एहसान। देवी जी, आप मुझे पानी पिलाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान की है। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहा तो इस एहसान का बदला मैं अपनी जान देकर चुकाऊंगा। लेकिन आप ये नहीं बताए आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बोलो। तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? जामनगर का निवासी हूँ मैं देवी, नाम संदीप मेरा सही जानिए। मैया ने घर से बेघर है मुझको किया, नहीं बता रहा हूँ। मैया ने घर से बेघर है मुझको किया,
मैया ने घर से घर है मुझको दिया, दर बदर का भिखारी मुझे डालिए, मैया ने घर से घर है मुझको दिया। देवी जी, मेरा नाम संदीप है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे जो भी हूँ कहता सुनो, सर्दी आई हारे हो, अरे आप भी बतलाइए, देवी कहाँ दरबार, अरे मैंने तो सब हकीकत सही देख के, मैंने तो सब हकीकत। देवी जी, मैं अपने बारे में तो आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन आप कहाँ की रहने वाली हो और आपका नाम क्या है? क्या आप अपने बारे में नहीं बताएंगी? मेरा नाम सुषमा है और मैं गाँव मटरपुर के रहने वाली हूँ। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं भीख मांग अपना जीवन बिता रही हूँ, लेकिन आपकी कहानी सुन रही हूँ तो आप भी मेरे जैसे हैं, आपकी भी दुनिया में कोई नहीं है। तो सुनिए जी, आप प्यासे थे, मैं आपको पानी पिला दी। आप सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो आपकी सूरत में बस गई सच रही जी हाँ। आओ हंस कर गले से लगा लीजिए, आओ हंस कर गले से लगा लीजिए, मांग ये सुनी पर